दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। मैं पॉइंट्समैन रवि स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आईआर पॉइंट्समैन रवि पे। तो हम आज बात करेंगे जिन भी छात्रों का 2025 में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है तो उनके बारे में हम बात करेंगे। बात क्या करेंगे, जो विद्यार्थी मतलब 4-5 महीने से तैयारी कर रहे हैं और वो अच्छे तरह से डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उनका मॉक टेस्ट में जो नंबर है वो 40, 45, 50 तक जा रहा है, नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस नंबर को जो 40, 45, 50 आ रहा है उस नंबर को कैसे हम 72 से 75 तक लेके जाएंगे, इस पे हम बात करेंगे। अब देखिए क्या है, आप मेहनत भी कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। तो आपके मेहनत में कहीं भी कमी नहीं है। कमी कहाँ है? तो आपकी स्ट्रेटेजी में। तो हम आज एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जिसको मैंने खुद भी फॉलो किया था जब मेरा एग्जाम था। उस स्ट्रेटेजी को आज आपके साथ डिस्कस करेंगे और यकीन मानिए कि अगर 15 दिन भी आप ये स्ट्रेटेजी मतलब फॉलो करते हैं तो आपका निश्चित रूप से जो नंबर है वो बढ़ेगा और इसका आपको फायदा दिखेगा। और अगर आपका भाग्य सही रहा, मान लीजिए जो अभी तैयारी शुरू नहीं की है उनके लिए अगर बात करते हैं, तो अगर आपका भाग्य सही रहा, अभी कोर्ट केस चल रहा है, तो आपको 3-4 महीने आपको टाइम मिल जाएगा। और 3-4 महीने काफ़ी हैं 72-75 नंबर लाने के लिए। और 72-75 नंबर एनफ होगा चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं रिजल्ट के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी में। कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जिसको हम फॉलो करेंगे तो हमारा मतलब नंबर बढ़ जाएगा। सबसे जो पहली बात है, यहाँ सामने आप देख पा रहे हैं कि डेली एक मॉक टेस्ट देना है। अब डेली एक मॉक टेस्ट देना है ये तो आप देख रहे हैं, लेकिन वो मॉक टेस्ट का तरीका क्या होगा। अब दो कंडीशन बनता है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट आपको हर हाल में एग्जाम मोड में ही देना है। अब एग्जाम मोड क्या है? एग्जाम मोड है जैसे एग्जाम में 1.5 घंटे का समय रहता है, आपको भी अगर रूम पे टेस्ट दे रहे हैं तो 1.5 घंटे एक जगह बैठ के मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए और तब टेस्ट दीजिए। और जब तक आपका टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आप टेस्ट को छोड़िए नहीं। सबसे पहला जो चीज़ है आपको फॉलो करना है। बाकी अगर आपके पास ऑप्शन है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए टेस्ट के लिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको आपकी कमी पता चलेगी और आपको एग्ज़ाम वाला जो माहौल मिल जाएगा। और 50-100 लड़के रहेंगे तो आपको एनालाइज होगा कि हमारी कमी कहाँ है और मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ कंपटीशन में। ये पहला चीज़ है। टेस्ट दे दिए। टेस्ट देना कैसे है? तो एग्जाम मोड में। दूसरा है पीवाईक्यू क्वेश्चन। पीवाईक्यू क्वेश्चन जो 2022 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था, लगभग 97-98 टेस्ट है। मार्केट में बुक मिल जाएगा या ऑनलाइन भी उसका एक PDF उपलब्ध है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आपको डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करना है। डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करना है डेली। और अगर पॉसिबल हो तो उसको रिवाइज भी करना है। तो एग्जाम के टाइम तक 3-4 महीने में आपको ऐसे बांटना है कि 2 बार कम से कम पीवाईक्यू क्वेश्चन 2 से 3 बार आप लगा लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको यही करेगा, विश्वास कीजिए। और हाँ, अगर पीवाईक्यू आप चाहते हैं कि पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी हम टेस्ट वाइज दें तो उसको टेस्ट वाइज दीजिए, बशर्ते आपको जो करेंट का क्वेश्चन है उसको स्किप कर दीजिएगा। और अगर आपका टेस्ट में उस समय 60-62 नंबर भी आ रहा है पीवाईक्यू के सेट में तो आपके लिए वो इनफ है। आपको मतलब फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि जो 2022 का पेपर था वो टफ था काफ़ी, तो उससे 60-62 नंबर भी आ रहा है तो सही है। बाकी आपको दोनों ऑप्शन, मन करे तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, मन करे तो आप उसको टेस्ट मोड में दीजिए, लेकिन डेली एक टेस्ट आपको देना है। अब बात करते हैं तीसरा, एनालिसिस एवरी क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है।
अब 2 टेस्ट आप दे सकते हैं। हो सके कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब आप टेस्ट दीजिएगा। सबसे जो पहला कैटेगरी होगा वो रहेगा एक ऐसा क्वेश्चन जो आप नींद में भी सही बना सकते हैं, ठीक। दूसरा, जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन पैदा करता है, ऑप्शन ये ए होगा या बी होगा, जीके में खासकर, या मैथ्स बना रहे हैं तो ये आपके ध्यान में आएगा, ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, फॉर्मूला मिस कर रहा हूँ, या थोड़ा सा क्या इसका तरीका था बनाने का वो मिस कर रहा हूँ, वैसा क्वेश्चन। और एक तीसरा टाइप ऐसा हैगा जो आपके लिए एकदम ही नया हो। तो तीनों क्वेश्चन को अलग अलग तरीका से आप एनालाइज कीजिएगा। अब वो तरीका क्या होगा, जो आ रहा है उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी 3-4 महीने टाइम है। वो टॉपिक अगर दोबारा आएगा तो दूसरे कैटेगरी में चला जाएगा, उसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा टाइप को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, दूसरा टाइप ही आपका रिजल्ट दिलवाएगा। दूसरा टाइप अगर आपका सही हो गया तो आपका रिजल्ट दिलवाएगा। और तीसरे टाइप में आप 10 से 12% भी सुधार करते हैं तो आपका मेरिट लगेगा। फिर से बात को ध्यान से सुनिएगा। दूसरा टाइप अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं पहले टाइप के जैसा, कि नींद में भी अब उसको बना लीजिए, तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा। लेकिन मेरिट नहीं, मेरिट बनाने के लिए तीसरे टाइप में जो क्वेश्चन आपके लिए एकदम नया है 10% उसमें से भी आपको लेना होगा, तो अब आपका मेरिट बनेगा। तो ये 3 टाइप है। पहले टाइप में, दूसरे टाइप में अब आपको देखना है कि किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन डाउट में जा रहा है। मान लीजिए मैथ्स है और मैथ्स में आप बना रहे हैं प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, आपसे गलत हो रहा है, तो किसी भी बेसिक बुक से, मन करे तो आर एस अग्रवाल से, मन करे तो किसी टीचर का, ये नहीं कि 10 घंटा का प्रॉफिट लॉस का वीडियो देखिए, वो सही नहीं है। किसी भी टीचर का आप वीडियो देख लीजिए, जैसे आपको सुविधा लगे। प्रॉफिट लॉस एक बार आप थ्रोली बना चाहिए, और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके लिए भी आप एक नोट्स बनाए कि हाँ ये टॉपिक है हमारा जो मॉडरेट है, जिससे क्वेश्चन मेरा कंफ्यूजन होता है, उसको नोट्स बनाइए। मैथ्स के लिए अलग, रीजनिंग के लिए और जीके के लिए अलग। जीके में जिस भी टॉपिक से आपका गलत हो रहा है उस टॉपिक को आप एक बार पढ़ लीजिए, नोट्स बना के, लूसेंट से पढ़ लीजिए, ऑनलाइन पढ़ लीजिए, यूट्यूब के थ्रू पढ़ लीजिए, उस चैप्टर को कैसे भी पढ़ लीजिए, रटना नहीं है, ठीक है। बस उस टॉपिक का चार्ट बना देना है और उसको रेगुलर 15 दिन तक करके देखिए, आपको इससे फायदा मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं टाइम स्ट्रैटेजी। टाइम स्ट्रैटेजी मुख्य रूप से काम करेगा आपको मैथ्स पे सबसे ज़्यादा, और थोड़ा रीजनिंग पे। रीजनिंग में 2-3 चैप्टर पे, तो रीजनिंग तो आपको प्रैक्टिस से आपका निकल जाएगा। रीजनिंग में जो चैप्टर का आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है उसके लिए क्या कीजिएगा, वीडियो पढ़ा होगा पीयूष वार्ष्णेय ने, मैंने उसी से पढ़ा था, पीयूष वार्ष्णेय से, उनका सारे चैप्टर का वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप वहाँ से देखिए, वो आसानी से आपको ट्रिक बताएंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। और रहा मैथ्स का बात, तो मैथ्स को क्या कीजिए आप, वही टाइम स्ट्रैटेजी। मैथ्स में 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक आसान, उस आसान क्वेश्चन को आप जो आता है उसको 20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं देना है। एक जो आएगा मॉडरेट क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा टाइम टेकन है, 45 सेकेंड के अंदर उसको सॉल्व कर देना है। एक टफ क्वेश्चन 90 सेकेंड के अंदर। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसके लिए एक अलग कॉपी बनाइए। सेट में जो जो क्वेश्चन आपको समस्या कर रहा है उसको एक अलग कॉपी बनाइए, उसको नोट कीजिए और उसको मतलब प्रत्येक दिन रिवाइज कीजिए, ठीक है। जो अगर मान लीजिए आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन आसान है लेकिन आप टाइम ज्यादा दे रहे हैं, तो अब होगा क्या, टाइम ज्यादा दे रहे हैं तो होगा क्या, फिर भी दिक्कत है। तो इस जो आसान क्वेश्चन है उसके टाइम को कम करना है। यहाँ भी आप रेगुलर अगर कॉपी बना लीजिएगा, उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन पे आपको ऑटोमेटिक टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। जहां से क्वेश्चन मिले जो आपको नहीं आ रहा है उस कॉपी में नोट करना है और उस कॉपी को बार बार रिवाइज करना है। अब आते हैं वीक टॉपिक पे काम। जो भी मिला आपको सेट से वीक टॉपिक, उसको आप पढ़ लीजिए। कैसे पढ़िएगा,
मान लीजिए कि मैथ्स पर जीके का कोई टॉपिक आपको वीक पढ़ रहा है, यूट्यूब उठाएं, एक कोई भी शॉर्ट वीडियो टाइप में देख लिए, उसको इतना डीप में नहीं देखना है, उसको देख लिए। या रीजनिंग आ रहा है, उस टॉपिक को पूरा पढ़ लिए, नोट्स बनाए, अच्छे से पढ़ लिए और उसका नोट्स बना लिए एक कॉपी में और उस कॉपी को बार बार रिवाइज किए। तीसरा, स्पीड और एक्यूरेसी, ये मैटर करता है। स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगा? ये जो कॉपी में आप लिख रखे हैं, जो क्वेश्चन आपको सेट में दिक्कत कर रहा है तो उससे आपका स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि जो टाइप का क्वेश्चन आपका सेट में गलत हो रहा है उसका आप क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर ले रहे हैं एक जगह, और कलेक्शन को उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं। तो वो जो क्वेश्चन है जो आपका गलत हुआ है वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? पहले कैटेगरी में। कौन सा पहला कैटेगरी? जिस क्वेश्चन को आप आंख बंद करके कभी भी सही कर सकते हैं, उस कैटेगरी में आपका आ जाएगा और आपका नंबर बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। 15 दिन के अंदर ये दिखेगा। अब आते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो रखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है कंसिस्टेंसी नहीं रखने का। और उसके बाद आपको जब सब कुछ कर ले तो रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है फ्री टाइम में उसको देख लीजिए। अगर आपके पास फ्री टाइम बचता है तो उस क्वेश्चन को एनालाइज कर लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या इतना करने से ये बन रहा है, और नहीं बन रहा है तो इससे भी जो क्वेश्चन समस्या आ रहा है वो आप जो कॉपी बना रखे हैं नोटबुक, नोटबुक क्या है, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है मैथ्स के लिए अलग बनाइए, रीजनिंग के लिए अलग बनाइए और जीके के लिए अलग बनाइए और करेंट अफेयर थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। निश्चित रूप से आपका नंबर बढ़ जाएगा और आप 3-4 महीने में इस लेवल पे पहुंच जाइएगा कि आप रिजल्ट क्या मेरिट भी बना सके खुद का। तो आपको वीडियो ये कैसे लगा? ये है स्ट्रेटेजी जिसको मैंने खुद फॉलो किया था जब मेरा एग्जाम था तब। आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आप कोई और सजेशन चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।